आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां हाईकोर्ट के पास भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद लगी दोनों गाड़ियों में आग लगी है। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पारस अस्पताल भेजा गया है। दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। दमकल ने आग पर काबू पाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भीषण टक्कर हुई है। हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है इस हादसे से, और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से धू-धू कर कार जल रही है। और ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी है। हाईकोर्ट के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। खबर चाईबासा से है, जहां मंझारी थाना में भीषण सड़क हादसा हो गया। जांगीबुरु घाटी में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार 16 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार झीक पानी थाना क्षेत्र के माटागुटू गांव के करीब 22 ग्रामीण आदिवासी पारंपरिक कार्यक्रम दुलसुनुम की तैयारी के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर जांगीबुरु जंगला पत्ता लाने गए थे। वापसी के दौरान जांगीबुरु घाटी में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। बोकारो में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 6 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। राहत की बात है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। टक्कर चंद्रपुरा के राजाबेड़ा के पास हुई, जहां बीआरएल डीएवी स्कूल की बस तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हाल जाना, साथ ही बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कंप्लेन भी किया गया है कि बस धीरे चलाना है, लेकिन वो नहीं माना। और बच्चे बहुत छोटा बच्चा भी जाता था 1 से 3 तक और 7 से 12 तक। तो बस वाला का तो जाली लगा तो पूरा उछल के फेंका गया। कंडीशन देख के लग रहा है कि सामने से बस जा रहा था और साइड से हाईवा उसके खिड़की को रौंदते हुए। वहाँ पर हम लोग को मालूम चला, हम लोग अपने से बच्चा लोग को उठा के लेके, कोई सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं। तो सभी बच्चों का सीटी नॉर्मल है। किसी बच्चे का एक आध रिब पसलियों में चोट है, वो फ्रैक्चर है। और बच्चे स्टेबल हैं, वो जनरल वार्ड में, इसलिए सभी को रखा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में ये घर जाने लायक हो जाएंगे। पर आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले तो हम स्कूल बस, जितने भी हमारे स्कूल बस हैं, उनका एक ऑडिट कराने जा रहे हैं, इमीडिएट ऑडिट कराने जा रहे हैं। गोलीबारी और लूट कांड में हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़का गांव में ज्वेलरी दुकान में गोलीबारी और लूट कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। इसके बाद छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 3 संदिग्धों को हथियार के साथ दबोच लिया। पूछताछ में अपराधियों ने 7 फरवरी को नंदिनी ज्वेलर्स में गोलीबारी कर लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को भी पकड़ा है। पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके निशानदेही पर अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो नन्नी ज्वेलर्स है, उसमें जो लूट की घटना कारित की गई है, इनके द्वारा ही की गई थी, जिसमें घटना कारित करने में 3 लोग शामिल थे। और यहाँ एक लोकल लड़का जो संदीप था, वो रेकी किया था और पूरी घटना के बारे में उनको इनपुट दिया था। साथ में जो ज्वेलर की लूट हुई थी, उस ज्वेलरी को बेचने में जिस दुकान में बेचा गया था और उसमें जो मेडिएटर की भूमिका निभाए थे,
और जिस गाड़ी को इन लोगों ने यूज किया था उनके मालिक को भी आज हम लोग विधिवत गिरफ्तार किए हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद पतरातू पीटीपीएस के फैसले से अतिक्रमण हटाने पहुंचे जिला प्रशासन और पुलिस बल को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पतरातू रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहले बसाओ फिर उजाड़ों के नारे लगाए। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार पुलिस और स्थानीय लोगों में नोकझोंक और भिड़ंत हुई। दरअसल पीटीपीएस के हैसला पंचायत की 223 एकड़ जमीन और लगभग 1000 क्वार्टर से अतिक्रमण को हटाया जाना है। ये जमीन झारखंड सरकार द्वारा उद्योग लगाने के लिए जुयाडा को हस्तांतरित की गई है। एकड़ हैसला का है, उसमें से मात्र 12 एकड़ हम लिए हैं। वो मामला भी कोर्ट में लंबित था। आज डेट था, फिर बुधवार को डेट है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन इस पर थोड़ा संयम रखे। जो कोर्ट से स्टे आया है उस पर विचार करते हुए अभी जो ये तोड़फोड़ की कार्रवाई है इसको बंद किया जाए और माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान हो। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ हैं परिवार हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की ही जवाबदेही है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी की टीम ने 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जलपथ प्रमंडल बरही के कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार मालतो और सहायक अभियंता चिरंजीवी दागी को 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के खरखरी गांव निवासी ब्रजेश कुमार राय ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी कंपनी को पंचायत खेरो रिजर्वायर योजना के तहत निर्माण कार्य मिला है, जिसके एवज में अभियंताओं ने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों अभियंताओं को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक तरफ साइबर क्राइम की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर साइबर स्वेलरी जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो युवा वर्ग को विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी का झांसा देकर अपनी जाल में उलझा रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। साइबर स्लेवरी यानी साइबर अपराधियों की ओर से युवाओं को बंधक बनाकर दूसरे लोगों को झांसे में लेकर ठगी कराने का काम। इसका खुलासा किया है झारखंड सीआईडी। विदेश ले जाने के बाद युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, फिर उन्हें गुलाम बनाकर साइबर अपराध के तरीके सिखाए जाते हैं। खास बात यह है कि भारतीय मूल के लोग ही भारत के लोगों के साथ ठगी करते हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो विदेश गए वे लोग जो घर नहीं लौट सके हैं, उन्हें ट्रेस करने की जरूरत है ताकि साइबर स्लेवरी के जाल को तोड़ा जा सके। उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रॉमा दिया जाता है, एक जगह बंद करके टॉर्चर ट्रॉमा वीडियोस दिखाई जाती है कि किस तरह से हम उस तुम्हें सो दैट कि वो सरेंडर कर जाएं उनके ट्रेनिंग पे। और डिजिटल कैंप्स इन्होंने बना रखे हैं पूरे फॉरेस्ट के बेसिस पे। यहाँ तक कि म्यांमार के जो गवर्नमेंट है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, वो भी ऐसा नहीं कि वो बैठी हुई है, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे कैंप्स में रेड्स पड़े हैं। वैसे सारे रेड्स के अलर्ट्स मेरे पास आते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इनकार कर देते हैं, कोई रिफ्यूज़ कर जाता है उनके साथ काम करने के लिए, तो वो उनसे काफ़ी ह्यूज कॉम्पनसेशन लेते हैं। अब आपको बताते हैं साइबर स्लेवरी के बारे में। म्यांमार का केके पार्क साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। यहीं पर युवाओं से साइबर स्लेवरी कराई जाती है। कंबोडिया, म्यांमार और बैंकॉक में इस तरह का आंकड़ा बढ़ रहा है। युवाओं को फंसाने से पहले सोशल मीडिया के जरिए एजेंट संपर्क करते हैं, उन्हें मोटी रकम का झांसा देकर रिझाया जाता है, फिर कोलकाता के रास्ते थाईलैंड और फिर म्यांमार भेजा जाता है। युवाओं को डंकी रूट से कंबोडिया का सिहानको विलेज भेजा जाता है। अब तक करीब 1000 युवा साइबर स्लेवरी से छुड़ाए गए। इनमें झारखंड के भी 15 युवा शामिल हैं। झारखंड सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 4 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जिनके बाद पूरे नेटवर्क के खुलासे में पुलिस जुट गई है। झारखंड सीआईडी के एडीजी ने इसे चुनौती मानते हुए युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए सीआईडी की टीम के जुटने का दावा किया है। सभी से अनुरोध यही है कि अनवांटेड
साइबर सर्फिंग के दौरान अनवांटेड नंबर्स पे कॉल ना करें और कोई लिंक अगर भेजता है तो उन लिंक्स को अपने मोबाइल में बिना वेरिफिकेशन के मत खोलें। जो क्रिमिनल्स उनको आइडेंटिफाई करने में और उनकी अरेस्टिंग करने में भी एक जो है मुहिम चलाई जाती है। तो उसके तहत कुछ अच्छे काम हुए हैं, बट लॉट नीड्स टू बी डन येट उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टिंग बढ़ा है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को आगे अनुसंधान को भी बढ़ाना है। साइबर अपराधी लगातार नए पैतरों से लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में आम लोगों को जरूरी है विशेष सावधानी बरतने की। विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी का झांसा आपको फंसा भी सकता है और सुनहरे भविष्य की उम्मीद साइबर स्लेवरी के जाल में उलझा सकती है। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें और डिजिटल दुनिया में गुलाम बनने से खुद को बचाए रखें। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित लोगों के मुद्दे को लेकर जब आंदोलन तेज होता जा रहा है, बोकारो पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर जन आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्थापितों के साथ बीजेपी नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह विस्थापितों के बैनर तले चलेगा और इसकी अगुवाई भी विस्थापित ही करेंगे, जबकि वो इसका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग एकजुट होकर बोकारो स्टील निर्माण के बाद खाली पड़ी जमीन पर हल जोतेंगे। इसके लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। क्या वही है, सीसीएल भी वही है, बीसीएसएल भी वही है, अरे बोकारो स्टील प्लांट भी वही है। भाई क्या गुनाह किया है? हम देश का विकास का नाम पर कोई जमीन आपको दिया है, इसको गलत उपयोग कीजिएगा क्या? सरकार का बहुत बड़ा दायित्व भी होता है इस अपना राज्य का जमीन के बारे में आप वही भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम जन आंदोलन जा रहे हैं। यहाँ तो सब है, इसी धारसी से नेता भी बना हुआ है। कांग्रेस की नेता और बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद ने बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले को लेकर एजी की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने 8 साल बाद एजी की रिपोर्ट आने पर गंभीर सवाल उठाते हुए डीसी और एसपी के साथ 8 साल में जिलों में रहने वाले सभी अफसरों की भूमिका की जांच की मांग की। साथ ही बंगाल चुनाव में एसआईआर की टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अंबा प्रसाद ने खास बात की। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद पिछले कुछ समय से बेहद मुखर नजर आ रही हैं, खास गठबंधन के खिलाफ। लेकिन अब हम अंबा प्रसाद से बात करेंगे ट्रेजरी से अवैध निकासी जो बात घोटाले की आ रही है, अंबा प्रसाद उस पर क्या सोचती है। जिस तरीके से बात आई पहले बोकारो में करीब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा, अब हजारीबाग बड़का गांव से जहां विधायक है उस जिले की बात आ रही है, 15 करोड़ से ज्यादा अवैध निकासी की बात कैसे देखती हैं? देखिए, बीजेपी और यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम सरकार का बात नहीं है। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनको हर समय राजनीति ही नजर आता है। लेकिन 6 साल लगभग गठबंधन की सरकार है, उससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी। अब आप सोचिए कि ये शुरुआत किसके समय हुआ? ये बीजेपी के समय हुआ। अब एजी जो ऑडिटर जनरल है उनका रिपोर्ट अभी आया 8 साल के बाद। ये उस समय क्यों कहाँ थे? ये 8 साल तक क्या कर रहे थे? अभी जो वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने बकायदा इस मामले को लेकर सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी ट्रेजरी हैं उससे जो निकासी हुई उसकी जांच होगी। क्या आपको राज्य सरकार की जांच का भरोसा है? सरकार में अभी है। अगर एजी का अगर मंशा रहता उसी समय इन सब चीजों पर रोक लगता। और ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, इसमें सरकार का कोई संलिप्तता नहीं है। ये अधिकारी है जो वहां पे हेड है, जो पुलिस विभाग के हेड है वो एसपी है, जो जिला के हेड है वो डीसी है। वो लोग डेलीगेट करते हैं पावर जो अपने जूनियर पदाधिकारी को। आपका कहना है कि जो जिलों के डीसी एसपी हैं उन्हें जांच के दायरे बनाना चाहिए। बिल्कुल, सारे सिर्फ छोटे पदाधिकारी पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल अंबा जी कि आप बंगाल के सह प्रभारी भी हैं, बंगाल में चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में जो एसआईआर को लेकर लगातार जो कहा जा रहा है कि इतने 90 लाख तकरीबन लोगों के नाम काटे गए हैं बंगाल में, तो कांग्रेस कैसे देखती है इसको? एसआईआर का विरोध कभी कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि टाइमिंग और उनका प्रोसीजर पे विरोध किया है कि आप जो तरीका अपनाए हैं और जो समय अपनाए उसका विरोध है। आप इलेक्शन के ठीक 6 महीना पहले एसआईआर करते हैं और सभी जगह अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं और बीजेपी को मुद्दा देते हैं, चुनावी मुद्दा, और वो उसी मुद्दा को लेके चिल्लाते रहते हैं कि अब जो भारतीय नहीं है, जो बाहरी है, उसको आउट किया जाएगा।
बंगाल में सरकार बनने जा रही है। अब देखिए समय तो बताएगा आपको ये बात। तो अम्बा प्रसाद जी जो हैं सीधे ट्रेजरी पर जो है ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीधे जो कह रही हैं कि उस समय 8 साल के दौरान जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, डीसी, एसपी, सभी को जांच के दायरे में लाना चाहिए। खासकर एसआईआर को लेकर जो बंगाल में जो है उससे बेहद खफा नजर आ रही हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सरायकेला में लंबे समय के बाद जिला मुख्यालय सभागार में दिशा की बैठक हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे चले इस बैठक में जिला के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने दिशा की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने प्रचंड गर्मी को देखते हुए युद्ध स्तर पर सभी प्रखंडों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले की सड़कों को दुरुस्त करने पर जोर दिया। JRDCL की ओर से लापरवाही बरते जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विभाग के सचिव से बात कर एजेंसी की शिकायत करने की बात कही। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प था हर घर में नल, किंतु बहुत जगह, अधिकांश जगह यहाँ शिकायत है। तो आज हम सब ने निर्णय लिया है कि उपायुक्त सभी प्रखंडों में मजिस्ट्रेट से जांच कराएंगे और जांच के दौरान जो दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा पाया जाता कि वहाँ सब कुछ हो गया, बोरिंग हो गया, टंकी लग गया, लेकिन पानी नहीं। अब पानी नहीं तो क्या उपयोगिता, सरकार का पैसा चला गया। तो ऐसे संवेदनों के खिलाफ कार्रवाई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। थोड़ी सी लापरवाही एक यात्री की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों की सूझबूझ और तेजी से उसकी जिंदगी बच गई। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने गैप में जा गिरा। देखते ही देखते वो ट्रेन के साथ घसीटने लगा। तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के एएसआई विजय कुमार भारती ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को प्लेटफॉर्म गैप से बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पूछताछ के दौरान यात्री ने अपना नाम ओम प्रकाश अग्रवाल बताया, जो धनबाद का रहने वाला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जहां एक तरफ डराने वाली है, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से आरपीएफ की सूझबूझ ने एक शख्स की जान बचा ली है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो शख्स है वो धनबाद का बताया जा रहा है। ऑपरेशन जीवन रक्षा की तस्वीर ये देखने को मिली है। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। इसी बीच राजधानी रांची में मिट्टी के चूल्हे के कारोबार में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में मिट्टी के चूल्हे की खरीद और बिक्री खूब हो रही है। लाल मिट्टी के छोटे चूल्हे की कीमत 400 से 500 रुपए तक में बिक रही है। वहीं बड़े चूल्हे 1500 से 2000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। आपदा अवसर को जन्म देती है और रांची के अपर बाजार के रहने वाले अजय लाल जी को भी एक ऐसा ही अवसर मिला है। वो मिट्टी का जो चूल्हा लगातार बना रहे हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार जो युद्ध के हालात बने हुए हैं और वैसी स्थिति में अचानक राजधानी रांची में मिट्टी के चूल्हों की डिमांड बढ़ गई है। पहले हम लोग 4-5 बेचते थे, अब करीब 8-10 का बिक जाता है आराम से। हर दिन में 8-10 चूल्हा बेच रहे हैं। हाँ। छोटा बड़ा सब मिला के। छोटा बड़ा सब मिला करके। अच्छा, ये चूल्हा जो बना रहे हैं छोटा चूल्हा है? ये छोटा चूल्हा 400 रुपए का है। खरीदने के लिए पहुँचे हैं क्या? हाँ, खरीद रहे भैया, चूल्हा खरीद रहे भैया। गैस का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया चले भैया। गैस मिल भी नहीं रहा भैया, गैस मिल ही नहीं रहा भैया, चूल्हा खरीदने के लिए आ गया। जहाँ कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत है वो होटल रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर दे रहे हैं। जहाँ घर में घरेलू गैस सिलेंडर की परेशानी है वहाँ छोटे चूल्हे लोग लेकर जा रहे हैं। कुल मिलाकर आपदा में अवसर की कैसे तलाश जो है वो पूरी होती नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में 1 से 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। झारखंड में अपनी तरह का ये पहला आयोजन होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी। इस महोत्सव में 50 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शामिल होंगी। झारखंड की कला, संस्कृति, खान पान और परंपरा को दर्शाने वाला ये महोत्सव सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इस स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पाद, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के तहत उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
काम कर रहे हैं उनको मंच देना और उनको राष्ट्रीय पटल पर एक मौका देना। पिछली बार जब सांस्कृतिक महोत्सव किए थे तो सैकड़ों बच्चों को राष्ट्रीय पटल पर मौका मिला और वे आज कला के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए कि वो उनका फ्यूचर हो गया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।